नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि का वार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, मीन राशिफल आपके लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है, क्योंकि इस राशिफल में आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप वर्ष 2023 को लेकर बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं, क्योंकि यह वर्ष आपके जीवन में क्या कुछ लेकर आने वाला है और भविष्य कैसा दिखाई देने वाला है। क्या आपका भविष्य सुखद होगा, उसमें कुछ समस्याएं होंगी, आपको जीवन के किन क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी और जीवन के कौन से क्षेत्र में जो आपको सुकून भरी नींद प्रदान करेंगे। यह सब कुछ जानकारी आपको जीवन के किन क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी और जीवन के ऐसे कौन से क्षेत्र में जो आपको सुकून भरी नींद प्रदान करेंगे, यह सब कुछ जानकारी आप मीन राशिफल 2023 के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वर्ष 2023 मीन राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में कैसे परिणाम देगा और उनसे बचने के लिए आपको वर्ष 2023 में कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, यह सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और आप अपने निजी जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में अर्थात वैवाहिक जीवन में कैसे सहयोग बनेंगे, यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में कैसे परिणाम मिलेंगे, कब आपको पदोन्नति मिल सकती है और कब आपको नौकरी में चुनौतियां जल्दी होंगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में कब उतार चढ़ाव और कैसे कैसे उतार चढ़ाव आ सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में किस तरीके के अनुभवों का सामना करना पड़ेगा, क्या उनकी पढ़ाई अच्छे से चलेगी या उसमें कोई समस्या आएगी, आपको स्वास्थ्य में कैसे परिणाम मिलेंगे, क्या आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे या आपको सामना करना पड़ेगा कुछ बीमारियों का और शारीरिक समस्याएं आपको पीड़ित करेंगे, आपकी संपत्ति की क्या स्थिति रहेगी, क्या आप कोई वाहन खरीद पाएंगे, यदि हाँ तो कौन सा समय अनुकूल होगा और कौन सा समय प्रतिकूल, आपका वित्तीय संतुलन कैसा रहेगा, धन और लाभ की क्या स्थिति रहेगी आदि है। सब कुछ आपको इस मीन राशिफल 2023 में विशेष रूप से जानने को मिलेगा। दोस्तों, मीन राशि के इस विस्तृत भविष्यफल 2023 की सहायता से आप बहुत ही सरलता से वर्ष 2023 के दौरान अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं का अनुमान प्राप्त कर सकते हैं और यह जानकर कि क्या आप और कब होने वाला है, आप अपने दिनचर्या और जीवनचर्या को उसी के अनुसार आगे बढ़ा सकते हैं। यह मीन राशिफल 2023 वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत ग्रहों के गोचर और उनका आपकी राशि और आपकी राशि के अंतर्गत विभिन्न भागों पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार हमारे सुविख्यात ज्योतिषियों के द्वारा तैयार किया गया है। तो आइए दोस्तों, अब आपकी जिज्ञासा को और ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं और बताते हैं कि वर्ष 2023 का मीन राशि का वार्षिक राशिफल आपको क्या क्या प्रदान करने जा रहा है। मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि वर्ष की शुरुआत में आपकी ही राशि मीन में उपस्थित रहेंगे और 22 अप्रैल तक इस राशि में रहेंगे। हालांकि 28 मार्च को देवगुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था में आ जाएंगे और उनके शुभ फलों में कमी आएगी तथा 27 अप्रैल को जाकर पुनः उदय होंगे और बृहस्पति तारा उदय की स्थिति बनेगी। दोस्तों, 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां उपस्थित होकर वह आपके छठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इसी दौरान 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे
और साल के अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर को वह मार्गी हो जाएंगे। कर्मफलदाता शनि ग्रह जो कि आपके एकादश भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, वर्ष की शुरुआत में तो एकादश भाव में रहेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करते आते रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी को वह आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और यहाँ से एक तरफ तो आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी और आमदनी में कमी दिखाई देने लगेगी, लेकिन दूसरी तरफ आपकी विदेश यात्रा की संभावना को भी बढ़ा देंगे। दोस्तों, बृहस्पति और शनि का संयुक्त गोचर, जिसे दोहरा गोचर भी कहते हैं, वह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह जीवन में अनेक कार्यों को करने वाला होता है। दोस्तों, 17 जनवरी तक बृहस्पति और शनि के प्रभाव से आपका प्रथम भाव सक्रिय रहेगा और जब देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे और शनि तब तक आपके द्वादश भाव में आ चुके हैं, तब आपकी राशि से द्वितीय भाव विशेष रूप से प्रभावी रहेगा और उससे संबंधित फल मिलने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। दोस्तों, राहु और केतु जो आपकी विशेष चाल और प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, वर्ष की शुरुआत में क्रमशः आपके तीसरे और 9वें भाव में होंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में और केतु कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति अप्रैल के महीने में आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, उस समय पर सूर्य और राहु भी वहां पर मौजूद होंगे तथा मई से अगस्त के बीच गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी तीसरे भाव में देखने को मिलेगा। इस प्रकार यह वर्ष कुछ उथल पुथल से भरा हो सकता है। दोस्तों, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के बारे में तो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा अन्य सभी कुछ मुख्य ग्रह हैं जो अपने गोचर काल में विभिन्न प्रकार के परिणाम देते रहेंगे। इनमें सूर्य का गोचर महत्वपूर्ण रहेगा और मंगल भी विशेष चाल से आपको प्रभावित करते रहेंगे। अन्य ग्रह जैसे शुक्र और बुध भी जल्दी जल्दी गोचर करके आपकी राशियां बदलते हुए आपके ऊपर अलग अलग तरह के प्रभाव डालते रहेंगे और उससे आपके जीवन में अनेक अच्छे बुरे बदलाव आएंगे। आपके लिए मीन राशिफल 2023 के अनुसार जनवरी का महीना आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। वक्री मंगल तीसरे भाव में आपको साहस और पराक्रम देंगे, तो शनि महाराज एकादश भाव में बैठकर आपको अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। शुक्र का प्रभाव भी एकादश भाव पर होने से आपकी आमदनी अच्छी होने के योग बनेंगे, लेकिन जनवरी का उत्तरार्ध खर्चों से भरा हो सकता है और स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपको आवश्यक होगा जनवरी में। दोस्तों, फरवरी के महीने में विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यापार में वृद्धि की संभावना प्रबल होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव कम होगा और जीवन साथी से निकटता का आभास होगा। फरवरी के उत्तरार्ध में दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम जीवन, दोनों में से रोमांस के योग बनेंगे। विदेश यात्रा की संभावना रहेगी। मार्च का महीना पारिवारिक जीवन में तनाव लेकर आ सकता है। दोस्तों, 13 मार्च को मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे और माताजी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। इसकी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर होने से दाम्पत्य जीवन में भी तनाव बढ़ेगा। दशम भाव पर होने से आपके अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होंगे, लेकिन गुस्से से बचना होगा। एकादश भाव पर दृष्टि होने से अच्छी आमदनी के योग बनेंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मीन राशि फल के अनुसार मीन राशि के जातकों के जीवन में अप्रैल का महीना आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। किसी दोस्त के साथ निकटता बढ़ेगी और उन्हें दिल आप दे सकते हैं। प्यार परवान चढ़ेगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ
समय बिताने के अनेक मौके मिलेंगे। कम दूरी की यात्रा आपकी हो सकती है। यह यात्रा लाभदायक होगी। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति के राहु और सूर्य के साथ द्वितीय भाव में आने से कुटुंब और तनाव बढ़ेगा। दोस्तों, किसी की सेहत बिगड़ सकती है और झगड़ा हो सकता है। मई के महीने में आप अपनी संतान को थोड़े चिंतित रहेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई में व्यवधान आएंगे और उनका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इस दौरान प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है और एक दूसरे को समझने के कारण आपके और आपके प्रीतम के ज़्यादा गुस्से वाला व्यवहार दिखाने के कारण आप थोड़े दुखी रहेंगे। हालांकि आमदनी के मामले में यह समय अच्छा रहेगा। जून के महीने में खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी। माला की आमदनी भी अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन कुटुंब में कोई विवाद जन्म ले सकता है। इस दौरान अच्छा भोजन करने पर ध्यान दें, नहीं तो मुंह में दांत और पेट में संबंधित कोई बीमारी आपको चपेट में ले सकती है। मीन राशि फल 2023 के अनुसार जुलाई के महीने में आपके शत्रुओं को आप चारों खाने चित्त कर देंगे। यदि कोई केस आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में लंबित है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आपकी नौकरी में यह समय अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। अब आप अपनी मेहनत के लिए जाने जाएंगे। पदोन्नति के भी योग बन सकते हैं। इस दौरान धन और लाभ के अच्छे योग बनेंगे और विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। अगस्त का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। व्यापार के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी। हालांकि यात्राएं लाभदायक होंगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी और आपके बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। भाग्य पर सब कुछ छोड़ देना अच्छी बात नहीं, इसीलिए मेहनत करने पर ध्यान दें। सितंबर का महीना व्यापार में कुछ नए गठजोड़ करा सकता है। इस दौरान दाम्पत्य जीवन में चल रहे तनाव में उतार चढ़ाव रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, आमदनी में उतार चढ़ाव बने रहने से आपका कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाएंगे। प्रेम संबंधों में यह महीना आपको अपने अंदर झांकने का मौका देगा और आपकी गलतियों को स्वीकार करके आप अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं। अक्टूबर का महीना सावधानी से बिताने वाला रहेगा। इस दौरान मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, इसलिए किसी भी तरह की चोट या दुर्घटना से बचने की पूर्ण कोशिश करें और वाहन भी सावधानी से चलाएं। इसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष से कहासुनी होने और अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। इस दौरान आपके कुछ काम अचानक से अटक जाएंगे, लेकिन आपको धन लाभ भी हो सकता है। दोस्तों, मीन राशिफल 2023 के अनुसार नवंबर के महीने में आपके धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं और द्वितीय भाव में अकेले देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं। आपके परिवार और आपके ससुराल पक्ष के बीच यदि कोई समस्या चल रही थी तो वह भी दूर हो जाएगी और आपके कार्यक्षेत्र में आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दिसंबर का महीना आपको उम्मीद से अधिक प्रदान करने वाला है। दोस्तों, आपको अपने कार्यक्षेत्र में बड़ी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार में भी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। आपके संपर्क गणमान्य लोगों से होंगे, जिनसे आपको फायदा होगा। अब बात करेंगे परिवार के बारे में। इस वर्ष मीन राशि वालों का पारिवारिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, मीन पारिवारिक राशिफल 2023 के अनुसार मीन राशि के जातक
अपने पारिवारिक जीवन में खुशी भरा समय का आनंद लेंगे। आपकी राशि में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति आपको सभी तरफ से खुशियां प्रदान करेंगे। एकादश भाव में शनि की उपस्थिति भी अनुकूल ही रहेगी और बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। लेकिन 17 जनवरी को शनि के द्वादश भाव में जाने से परिवार में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपका स्वयं का स्वास्थ्य भी पीड़ित रह सकता है, जिससे घर में थोड़ी सी परेशानी दिखाई देगी। 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति सब कुछ संभाल के रखेंगे। उसके बाद वह राहु के साथ युति करेंगे। आपके दूसरे भाव में जहां गुरु चांडाल दोष के प्रभाव से आपके कुटुंब में समस्या प्रारंभ हो सकती है, अब निजी वाद विवाद संभव हो सकते हैं और आपके परिवार वालों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी दिखाई देगी। यह एक लंबा समय होगा, इसलिए आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा और परिस्थितियों को संभालने का प्रयत्न करना होगा। 30 अक्टूबर को जब राहु मेष राशि छोड़कर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तब जाकर आपको इन समस्याओं से राहत मिलेगी। तब तक थोड़ा सा धैर्य रखें और परिस्थितियों को संभाल कर रखें दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे मीन राशि वालों का इस वर्ष का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहने वाला है। दोस्तों, मीन राशिफल 2023 के अनुसार आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर ज्यादा जागरूक होकर ध्यान देने के लिए संकेत कर रहा है। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी, लेकिन द्वितीय भाव में राहु के उपस्थित रहने से आपको अपने खान पान को असंतुलित रखने की आदत सी पड़ जाएगी और इसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद 17 जनवरी को जब शनि आपके द्वादश भाव में आएंगे और वहां से आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे, तो यह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बनी रहेगी। शनि का द्वादश भाव में पूरे वर्ष पर्यंत बना रहना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आपको एक अनुशासित व्यक्ति की तरह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा और एक अच्छी दिनचर्या बनाकर उसका पालन करना होगा, अन्यथा आप किसी बड़े रोग की चपेट में आ सकते हैं। बृहस्पति और राहु की युति सूर्य के साथ अप्रैल के महीने में दूसरे भाव में होने से आपको आंख में दर्द, नेत्र रोग, दांत में दर्द, मुंह के छाले आदि का टॉन्सिल की समस्या भी हो सकती है। इस दौरान आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप अपने स्वास्थ्य समस्याओं से घिरे रहेंगे। अक्टूबर के बाद जाकर आपको कुछ राहत महसूस होगी, लेकिन इस पूरे वर्ष आपको सेहत के प्रति जागरूक रहना होगा, नहीं तो किसी भी समय आप बीमार हो सकते हैं। शनि के द्वादश भाव में रहने से पैरों में दर्द, चोट मोच आदि की समस्याएं हो सकती हैं। आंखों में समस्या हो सकती है। कंधों या जोड़ों में दर्द की समस्या भी परेशान कर सकती है। इसके बाद बात करेंगे मीन राशि का इस वर्ष का प्रेम राशिफल कैसा रहने वाला है। दोस्तों, मीन प्रेम राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में मीन राशि के लोग अपने प्रेम संबंधों में वर्ष की शुरुआत में अनुकूलता महसूस करेंगे। शनि और शुक्र के संयुक्त प्रभाव से पंचम भाव सक्रिय रहेगा और इसलिए आप और आपकी प्रियतम के बीच की दूरियां बनेंगी। एक दूसरे को लेकर उसके ऊपर विश्वास बढ़ेगा और अपने रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वर्ष आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में भी सफल हो सकते हैं। दोस्तों, 22 अप्रैल 2023 तक गुरु आपकी ही राशि में रहकर आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे। इसलिए यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो किसी से प्रेम करते हैं या उनसे विवाह करना चाहते हैं, तो यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी। आप उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं और आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। हालांकि इसके बाद परिस्थितियों में कुछ बदलाव आएगा जो आपके रिश्ते को भी तनावपूर्ण स्थितियों में ले जा सकता है। आपको 10 मई से 1 जुलाई के बीच मंगल के पंचम भाव में होने से बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ मंगल अपनी
नीच राशि में होने के कारण आपके प्रेम संबंधों में बिखराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। बेवजह की लड़ाई झगड़े होने से एक दूसरे से मोहभंग हो सकता है और आपका रिश्ता टूट सकता है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें। अगस्त का महीना अनुकूल रहेगा और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। उसका सितंबर से नवंबर तक तनावपूर्ण स्थिति में रहने वाले हैं। यदि आप इस दौरान आपके रिश्ते को संभाल पाते हैं तो दिसंबर का महीना आपके रिश्ते को परिपक्व बनाएगा। दोस्तों, बात करेंगे कार्यक्षेत्र के बारे में। तो वैदिक ज्योतिष पर आधारित मीन 2023 राशिफल करियर राशिफल के अनुसार इस वर्ष 2023 मीन राशि के जातकों को अपने करियर में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। दोस्तों, वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। आपको अपने कार्य में सराहना मिलेगी और आपके काम को देखते हुए आपको पदोन्नति से नवाजा जा सकता है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य आपके दशम भाव में बुध के साथ उपस्थित रहकर बुधादित्य योग बनाएंगे और उसके बाद आपके एकादश भाव में जाएंगे तो जनवरी का महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति भी आपकी निर्णय लेने की क्षमता को अच्छा करेंगे। यह समय आपकी नौकरी के लिए अनुकूल रहेगा। मई से जुलाई के बीच नौकरी छूटने या नौकरी बदलने की स्थिति आ सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखना आवश्यक होगा। सितंबर से दिसंबर के बीच नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है और यदि आप कोई नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दौरान आपको एक अच्छी नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है, जो आपको यश और मान सम्मान भी प्रदान करेगी। विश्वास नौकरी के सिलसिले में आप विदेश भी जा सकते हैं। इस वर्ष आपके विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे धन राशिफल कैसा रहने वाला है धन का इस वर्ष। मीन वित्तीय राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष मीन राशि के जातकों को वित्तीय रूप से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत तो आपके लिए बहुत अनुकूल होगी और वित्तीय संतुलन बना रहेगा। शनि और शुक्र का एकादश भाव और सूर्य और बुध का दशम भाव में होना तथा आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना आपके वित्तीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन धीरे धीरे स्थितियों में बदलाव होगा। 17 जनवरी 2023 को जब शनि आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे तब खर्चों की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी और ऐसे में वित्तीय संतुलन बिठाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपका कोई ना कोई खर्चा पूरे वर्ष पर्यंत बना ही रहेगा और आप वह खर्चा होगा भी महत्वपूर्ण तो आपको करना ही होगा। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति भी आपके भाव में राहु से युति करेंगे और गुरु चांडाल योग बनाएंगे। तो अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त तक का समय ज़्यादा परेशानी जनक हो सकता है। इसी दौरान आपको सही और वित्तीय सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद की स्थितियां अपेक्षा पर अनुकूल रहेंगी। दोस्तों आपके लिए कुछ उपाय हैं। आपको बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन मीठे पीले चावल बनाकर भगवान को अर्पित कर भोग लगाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। बृहस्पति के दिन श्री राम जी की स्तुति करना विशेष लाभदायक रहेगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीपल वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल चढ़ाएं और केले वृक्ष को भी जल चढ़ाएं। यदि आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो गुरुवार के दिन ब्राह्मणों और विद्यार्थियों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। किसी विशेष समस्या से पीड़ित हैं तो बृहस्पति के दिन 11 बार श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मीन राशि वाले जातकों के लिए शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही राशिफल वीडियो और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित
अनेक वीडियोज़ लाते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।